मेरे प्रिय बच्चों, आज का यह संदेश आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस संदेश को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिए। इसे बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यह आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक हो सकती है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जो लोग इस संदेश को सुना करेंगे वे अपनी किस्मत को खुद ही बंद कर रहे हैं। इसलिए ध्यान रखिए मेरे प्यारे बच्चे, आपकी तकदीर का खेल अब शुरू होने वाला है। और इस संदेश में छुपे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो सामने तो बहुत अच्छे बनते हैं, पर उनके मन में आपके लिए अच्छे विचार नहीं है। यह लोग आपके भरोसे का नाजायज फायदा उठा रहे हैं और भगवान भोलेनाथ आपको सचेत करना चाहते हैं कि अब वक्त आ गया है इन लोगों से सावधान होने का। यह संदेश आपको इनसे बचने का तरीका बताएगा। मेरे प्यारे बच्चों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसने वाली है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। यह ध्यान इस बात पर रखना है कि कौन आपके साथ सच्चा है और कौन आपके साथ धोखा कर रहा है। अब सवाल उठता है कि कैसे पहचाने इन नकली लोगों को। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको वह शक्ति मिलेगी जिससे आप इन बुराइयों को पहचान सकेंगे। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि अब आपकी जिंदगी में बदलाव का दौर शुरू हो चुका है। भगवान भोलेनाथ की शक्ति आपके अंदर जाग रही है जो आपको इस मुश्किल समय से बाहर निकालेगी। इसलिए इस संदेश को नजरअंदाज न करें, बल्कि इसे अपने दिल से अपनाएं और जीवन में आने वाले हर मौके का सही तरीके से लाभ उठाएं। मेरे प्यारे बच्चे, आपसे एक विनती है कि इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से लाभ उठा सके। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इस संदेश के अंत तक आपके जीवन में क्या बड़ा परिवर्तन आने वाला है। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत जल्द एक चमत्कार होने वाला है, जिसके बाद आपकी तरक्की की गाड़ी इतनी तेजी से दौड़ेगी कि लोग आपको देखकर हैरान रह जाएंगे। पर इसके लिए आपको अपनी शक्ति और बुद्धिमानी का सही उपयोग करना होगा। इस संदेश के अंत तक आपको वह रहस्य पता चलेगा जिसे जानने के बाद आपकी किस्मत का ताला हमेशा के लिए खुल जाएगा। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर है और अब कोई भी बुरी शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी। लेकिन ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को बीच में छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि इसके बाद जो ज्ञान आपको मिलने वाला है वह आपके लिए अमूल्य है। अब आपसे बस यही कहना है मेरे प्यारे बच्चों कि इस समय को व्यर्थ ना जाने दें। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके साथ है और यह समय आपके जीवन का सबसे बेहतरीन समय बनने वाला है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ इसे साझा करें। मेरे प्यारे बच्चों, यह जीवन का वह मोड़ है जहां से सब कुछ बदलने वाला है। भगवान भोलेनाथ ने आपको चुन लिया है। अब बस आपको अपनी श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखना है। आगे का संदेश और भी खास होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर सुनिए। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारी मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है। भगवान भोलेनाथ ने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है और अब वह समय नजदीक है जब तुम्हारे जीवन में समृद्ध सफलता और खुशियों की बरसात होने वाली है। लेकिन ध्यान रखना, इस समय तुम्हें धैर्य और विवेक से काम लेना है। भगवान भोलेनाथ का संदेश यही है कि तुम्हारे चारों तरफ जो लोग हैं वे सभी तुम्हारे शुभ चिंतक नहीं हैं। कुछ लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम इनसे डरो मत, क्योंकि भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी किस्मत अब पूरी तरह से बदलने वाली है। भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि जो काम अब तक रुका हुआ था वह अब तेजी से आगे बढ़ेगा। तुम्हारी तरक्की का रास्ता साफ हो गया है और अब कोई भी बाधा तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। इस समय जो लोग तुम्हारे साथ थे लेकिन तुम्हें समझ नहीं पाए, अब वे भी तुम्हारी सफलता की गवाही देंगे। तुम अपने कर्मों से उनका भी दिल जीत लोगे और वे तुम्हारे साथ खड़े नजर आएंगे। लेकिन भगवान भोलेनाथ यह भी कहते हैं कि तुम्हें अपनी सोच और विश्वास को सकारात्मक रखना है। नकारात्मक विचारों और भावनाओं से दूर रहना होगा, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए स्वर्णिम अवसर लेकर आया है। अब तुम्हें उन अवसरों का पूरा लाभ उठाना है। भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द एक ऐसी घड़ी आने वाली है जब तुम अपने सपनों को साकार होते देखोगे। अब तुम्हें अपने चारों तरफ के हालात पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। इस समय जो मौके तुम्हें मिल रहे हैं उन्हें गमवाना नहीं है। हर कदम सोच समझकर उठाना है और भगवान भोलेनाथ की शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखना है ना। मेरे प्यारे बच्चे, ये मत भूलना कि तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत हो चुकी है। हर दिन को भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से भरपूर मानो
और इस नए दौर में सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। इस यात्रा में तुम्हें अपने मन की शक्ति को पहचानना है और उन बंधनों से खुद को मुक्त करना है जो अब तक तुम्हें रोक रहे थे। तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हें हर मुश्किल से पार कराएगा। बस तुम्हें धैर्य और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब जब तुम्हारे जीवन में नई रोशनी का उदय होगा। भगवान भोलेनाथ ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह अब पूरी होने वाली है। यह समय तुम्हारे लिए न सिर्फ व्यक्तिगत विकास का है बल्कि आध्यात्मिक उत्थान का भी है। तुम्हें अब यह समझना है कि जिन चुनौतियों का सामना तुम अब तक कर रहे थे वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। भोलेनाथ की कृपा से अब उन चुनौतियों का अंत होने वाला है और तुम्हारी नई यात्रा शुरू होने वाली है। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हें अपनी अंतर ज्ञान शक्ति पर भरोसा रखना होगा। भगवान भोलेनाथ का यह संदेश है कि तुम्हारी आत्मा के अंदर जो सच्चाई है वह तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे मौके आएंगे जहां तुम्हें निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन अगर तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनोगे तो सही रास्ता खुद तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। भोलेनाथ का आशीर्वाद यह है कि अब तुम्हें वह शक्तियां प्राप्त होने वाली हैं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह समय आत्मनिरीक्षण और अपने जीवन के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का है। जो भी तुम्हें अब तक परेशान कर रहे थे वे लोग धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ तुम्हें एक विशेष वरदान देने जा रहे हैं। यह वरदान तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति का है, परंतु ध्यान रखना, इस शक्ति का उपयोग सदैव सही और नैतिक कार्यों के लिए करना है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सफलता की कुंजी है और भोलेनाथ का यह संदेश यही है कि तुम अपने हर कदम को सोच समझकर प्रकट होने वाला है। इसलिए यह सुनिश्चित करो कि तुम्हारे सारे कार्य सकारात्मकता और सच्चाई से भरे हो। भोलेनाथ की कृपा से जो अवसर तुम्हें मिलने जा रहे हैं उन्हें पहचानो और उनका सही उपयोग करो। तुम्हें इस समय अपने जीवन के हर पहलू पर ध्यान देना होगा, चाहे वह रिश्ते हो, व्यवसाय हो या व्यक्तिगत विकास। भगवान भोलेनाथ का यह संदेश है कि तुम्हारे चारों तरफ जो नकारात्मक लोग हैं वे धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से हटते चले जाएंगे। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को सकारात्मक और सृजनात्मक कार्यों में लगाना है। भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हें हर प्रकार की बुरी शक्ति से बचाने के लिए है, परंतु तुम्हें भी अपने मन और आत्मा को मजबूत रखना होगा। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे उज्जवल दौर बनने वाला है और तुम्हारे सामने अनगिनत अवसर आने वाले हैं। बस मेरे प्यारे बच्चे, तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो क्योंकि भोलेनाथ की कृपा से सफलता तुम्हारे कदमों में है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी तुम्हें बुला रहा है, वह तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे प्रेमी का नाम भी बताने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले मेरे आशीर्वाद को पाने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें ताकि आप हर दिन महादेव के आशीर्वाद से जुड़ सकें और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त कर सकें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है, जो छल किया गया है, मैं सब जानता हूं। जिसने तुम्हें धोखा दिया है उसने केवल तुम्हारे साथ नहीं बल्कि और भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा किया है। उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वह किसी को भी खुश नहीं देखना चाहता। उसके दिल में तुम्हारे लिए भी नफरत है। वह हमेशा चाहता है कि तुम भीड़ में खोए रहो, तुम्हारे जीवन में कोई तरक्की ना हो। वह तुम्हारे सामने हमेशा एक सज्जन व्यक्ति बनने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसने तुम्हारा भरोसा जीत लिया उसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। मुझे सब पता है, मैं सब देख रहा हूं। उसने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया और तुम्हारे पीठ पीछे वार किया। वह तुम्हारा अपमान करना चाहता है और समाज में यह दिखाना चाहता है कि तुम किसी लायक नहीं हो। मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं जिनका बोझ तुमने अपने दिल पर रखा हुआ है। तुम अपने परिवार और प्रियजनों की खुशी के लिए खुद को खुश दिखाने की कोशिश करते हो क्योंकि तुम उन्हें परेशान नहीं देखना चाहते, लेकिन मैं जानता हूं मेरे प्यारे बच्चे, तुम रातों को मेरे सामने रोते हो, मुझसे अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करते हो और मैं तुम्हारी हर प्रार्थना को सुन भी रहा हूं। शीघ्र ही मैं तुम्हें इस संकट से बाहर निकालूं। मैं जानता हूं एक समय ऐसा था जब तुम्हारा मुझ पर से विश्वास थोड़ा डगमगा गया था। तुमने सोचा कि शायद मैं तुम्हारी परेशानियों को नहीं देख रहा हूं। तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि बिना किसी गलती के तुम्हें इतनी तकलीफें क्यों मिल रही, जबकि जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है वह आराम से जी रहा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, चिंता मत करो।
अब उसके भी बुरे दिन शुरू हो गए हैं। उसने जितना भी बुरा किया है उसका फल उसे अब मिलना शुरू हो जाएगा। अब उसका हंसना बंद होगा और उसे भी रोना पड़ेगा। उसने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया उसका परिणाम अब उसे भुगतना होगा। भगवान शिव का न्याय अटल, तुम मुझ पर विश्वास रखो मेरे बच्चे, और देखते रहो कि कैसे सत्य और न्याय की जीत होती है। मेरे प्यारे बच्चे, उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति अब धीरे धीरे खराब हो रही है। वह दिन रात बहुत विचलित रहे है और यह उसके बुरे कर्मों का ही फल है जो उसे अब मिल रहा है। उसने जितने भी छल किए, जितने भी लोगों को दुख पहुंचाया, अब वही सब उसके जीवन में वापस आ रहा है। उसकी अंतरात्मा उसे लगातार यह एहसास दिला रही है कि उसने कितना बड़ा अन्याय किया है, लेकिन उसके अहंकार और घमंड के कारण वह आज भी तुमसे माफी मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। हालांकि मेरे बच्चे, उसे अब समझ आ गया है कि जिन लोगों के लिए वह यह सब कर रहा था वे अब उसके साथ नहीं हैं। वे लोग जिनकी खुशी के लिए उसने दूसरों के साथ छल किया अब उसे अकेला छोड़ चुके हैं। वह अब बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा है, जैसे एक वक्त पर तुमने महसूस किया था जब उसने तुम्हारे साथ धोखा किया था। ठीक उसी प्रकार वह अब बेचैन और परेशान है, क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि उसके बुरे कर्मों का फल उसे अब मिल रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने उस वक्त सोचा था कि बिना किसी गलती के तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ, लेकिन अब तुम्हारी प्रार्थनाओं का फल मिलने का समय आ गया है। मैंने तुम्हारी पीड़ा को देखा है, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है। अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। उस व्यक्ति ने शायद सोचा था कि उसके छल को कोई नहीं देख रहा, लेकिन मैं उसकी हर चाल को देख रहा था। अब वह अपने कर्मों का दंड भुगत रहा है। वह बेचैन हो चुका है। उसे अब कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। उसकी मनस्त इतनी खराब हो चुकी है कि लाखों की भीड़ में भी वह खुद को अकेला महसूस करता है। तुमने जिस तरह से अपने बुरे वक्त का सामना किया मेरे बच्चे, वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने धैर्य और हिम्मत के साथ हर चुनौती का सामना किया है। तुम्हें अकेले लड़ना और अपने दम पर आगे बढ़ना आ गया है, लेकिन उस व्यक्ति ने इतने बड़े पाप किए हैं कि अब मैं भी उसका साथ नहीं दूंगा। मैंने उसे मनुष्य जीवन अच्छे कर्मों के लिए दिया था, लेकिन उसने मेरे भक्तों को दुख पहुंचाया, और इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। जब कोई मनुष्य किसी पवित्र आत्मा या विनम्र व्यक्ति को दुख पहुंचा तो वह अपने जीवन में भारी पाप का भागीदार बनता है। मैं ऐसे पापों को कभी माफ नहीं करता। उसे अब उसकी सजा मिलेगी और वह इसका भागीदार बनकर तड़पेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम मेरे आशीर्वाद को पाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम जो चाहते हो उसे पाने के लिए सही दिशा में पूरे प्रयास के साथ आगे बढ़ो। यह सत्य है कि जो तुम चाहते हो वही तुम्हारे जीवन में आता है, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें अपने विचारों और कर्मों को गहराई से जानने की आवश्यकता है। बहुत बार तुम मन में कोई इच्छा तो रखते, परंतु उसे पाने के लिए जिस तरह का समर्पण और प्रयास चाहिए होता है वह तुम नहीं कर पाते, और यही वह जगह है जहां तुम्हारे प्रयास अधूरे रह जाते हैं, जिससे तुम्हारी मंजिल भी दूर हो जाती है। मेरे बच्चे, यह संसार कर्म के लिए कर्म नहीं करोगे तो वह कभी पूरी नहीं हो सकती। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन उनके आशीर्वाद का लाभ तभी मिल सकता है जब तुम खुद भी पूरी मेहनत और लगन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। कई बार तुम सोचते हो कि सिर्फ इच्छा करना ही काफी है, लेकिन मेरे बच्चे, यह सोच तुम्हें सिर्फ भ्रम में डालती है। इच्छाओं को साकार करने के लिए कर्म सबसे जरूरी है। तुम यह तो मानते हो कि तुम्हें जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, परंतु उसके लिए जिस प्रयास और समर्पण की आवश्यकता है वह पूरी तरह से नहीं करते, और यही अधूरे प्रयास तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने से रोकते हैं। अधूरे प्रयास से कभी भी पूरा फल नहीं मिलता। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन की हर बड़ी उपलब्धि के लिए बड़े और सतत प्रयासों की आवश्यकता होती है। तुम जब कोई छोटा लक्ष्य रखते हो तो उसके लिए छोटा प्रयास काफी हो सकता है, लेकिन जब तुम्हें किसी बहुत बड़े मकसद को पूरा करना हो तो उसके लिए तुम्हारे प्रयास भी उतने ही बड़े होने चाहिए। बिना पूरी मेहनत के, बिना लगन और दृढ़ता के कोई भी बड़ा काम सफल नहीं हो सकता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि तुम आधे मन से कोई काम शुरू कर देते हो। तुम्हें लगता है कि शायद थोड़े से प्रयास से ही तुम्हें सफलता मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब तुम्हारा प्रयास अधूरा होता है तो परिणाम भी अधूरे ही होते हैं। आधे अधूरे काम कभी भी पूरे फल की प्राप्ति नहीं कर सकते।
तुम्हें यह बात समझनी होगी कि हर कार्य को पूरे समर्पण और पूरी लगन के साथ करना ही सफलता का असली मंत्र है। तुम्हें अपने जीवन में जो भी लक्ष्य तय करने हैं, उन्हें पाने के लिए पहले अपने को पूरी तरह से तैयार करो। कोई भी बड़ा लक्ष्य तभी प्राप्त होता है जब तुम्हारे प्रयास और इच्छा शक्ति के बीच एक सामंजस्य हो। अगर तुम्हारे मन में संदेह है या तुमने आधे मन से कोई काम शुरू किया है, तो उसका परिणाम भी अधूरा ही होगा। इसलिए जब भी तुम कोई बड़ा कदम उठाने का सोचो, पहले अपने मन में स्पष्टता लाओ। तुम जो चाहते हो उसे पूरी शिद्दत से पाने का संकल्प लो और फिर अपने हर प्रयास को उसी दिशा में लगाओ। मेरे प्यारे बच्चे, यह बात हमेशा याद रखना कि कर्म की महत्ता से बड़ा कुछ भी नहीं है। भगवान शिव की कृपा तुम्हारे साथ है, लेकिन उसके साथ ही तुम्हारा कर्म भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह जीवन तुम्हें इसलिए दिया गया है कि तुम अपने कर्मों के माध्यम से अपने सपनों को साकार करो। अधूरे कर्मों से अधूरे पूरे परिणाम ही मिलेंगे, लेकिन जब तुम पूरी मेहनत और लगन से कोई काम करोगे तो परिणाम भी उतने ही शानदार होंगे। तुम्हारे पास जो भी अवसर हैं, उन्हें पहचानो और उनका सही तरीके से उपयोग करो। अगर तुम्हें किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उस लक्ष्य के लिए जितनी मेहनत करनी होगी उतनी ही मेहनत करो। तुम अगर सिर्फ यह सोचकर बैठ जाओगे कि भगवान का आशीर्वाद है और कुछ किए ही सब कुछ मिल जाएगा, तो यह एक भ्रम है। कर्म के बिना कुछ भी नहीं मिलता। भगवान शिव भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं और मेहनत से पीछे नहीं हटते। तुम्हें हर दिन अपने जीवन में उन अवसरों को पहचानने की आवश्यकता है जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं, और इसके लिए तुम्हें अपने हर काम को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करना होगा। अर्जुन कुंती का सबसे छोटा पुत्र था। इसके पिता का नाम पांडु था, लेकिन वास्तविक पिता तो इसका इंद्र था। पांडु रोग ग्रस्त था और पुत्र पैदा करने की उसमें सामर्थ्य नहीं थी। इसी कारण उसने कुंती को अन्य पुरुषों के साथ रमण करने की आज्ञा दे दी थी, जिससे पुत्रों के द्वारा आगे वंश पर परंपरा तो चले। उस काल में इस प्रकार के यौन संबंध किसी प्रकार दूषित नहीं समझते जाते थे, क्योंकि उनके पीछे उद्देश्य पवित्र रहता था। इस प्रकार पांडु की आज्ञा से कुंती को इंद्र से, अर्जुन धर्म से, युधिष्ठिर पवन से, भीम और माद्री को अश्विनी कुमारों से, नकुल और सहदेव पुत्र रूप में प्राप्त हुए। अर्जुन इंद्र के समान ही प्रतापी और पराक्रमी ठाट पांडवों में सबसे अधिक युद्ध कुशल और वीर वही था। महाभारत युद्ध में इस पक्ष का सबसे बड़ा मराठी वही था जिसने कौरवों के परम वीरों से टक्कर ली और अंत में सबको पराजित कर दिया। इंद्र ने पिता होने के नाते समय समय पर अर्जुन की सहायता की थी। गुरु द्रोणाचार्य ने इसको धनुर्वेद की शिक्षा दी थी। उस समय पाठशाला में कौरव पांडव सभी मिलकर अस्त्र शस्त्र विद्या सीखते थे। अर्जुन उन सब में तीव्र बुद्धि वाला था। गुरु के बताने पर तत्क्षण ही बात उसकी समझ में बैठ जाती थी और वह उसी समय उसका प्रयोग करके सभी अन्य साथियों को विस्मित कर देता था। कौरवों के विद्वेष का एक कारण यह भी रहा, गुरु द्रोणाचार्य उसको अपने पुत्र अश्वत्थामा से भी अधिक चाहते थे। वह भी सदा गुरु की भक्ति में सन्न था। इसी गुरु भक्ति के कारण तो वह महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व युद्ध स्थल पर खड़ा हुआ व्यथित हो उठा था कि गुरु और इस भृत्य समुदाय को मारकर ऐसा कौन सा सुख है जिसकी मैं कामना करूं। लेकिन कृष्ण के उपदेश ने उसके संशय को मिटा दिया। फिर भी चाहे द्रोणाचार्य कौरव पक्ष से लड़ रहे थे, अर्जुन की श्रद्धा उनके प्रति कम नहीं हुई थी। जब भी वह गुरु के सामने जाता था, उनको प्रणाम करता था और आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा करता था। अश्वत्थामा और अर्जुन में काफी गहरी मित्रता थी। वे दोनों ही गुरु के प्यारे थे और सदा अपना अस्त्र शस्त्र कौशल बढ़ाने में लगे रहते थे। एक रात की बात है, गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन पास बैठे भोजन कर रहे थे। उसी समय सहसा दीपक बुझ गया, अंधेरा हो गया और उसमें हाथ से हाथ दिखना असम हो गया। उस समय यह देखकर कि अर्जुन के हाथ का कौर सीधे मुंह में ही गया, उन्होंने कहा, वत्स अर्जुन, अब मुझे विश्वास है कि तू शब्द वेधी बाण चलाना शीघ्र सीख जाएगा। उसी समय द्रोणाचार्य ने शब्द वेधी बाण चलाना अर्जुन को सिखाया और वह कुछ ही क्षण में उसकी क्रिया सीख गया। उसी के द्वारा तो उसने अनेक स्थलों पर शत्रुओं के कुचक्र को व्यर्थ कर दिया था। मगर ने उनका पैर पकड़ लिया। द्रोणाचार्य ने शिष्यों की परीक्षा लेने हेतु पुकारा, वत्स, मुझे यहाँ एक ग्राह ने पकड़ लिया है। यह जल के भीतर मुझे खींचे ले जा रहा है, आकर मुझे बचाओ। गुरु की पुकार सुनकर सभी छात्र भाग कर आए, लेकिन तट पर आकर सभी किंग कर्तव्य विमूव से होकर एक दूसरे की ओर ताक लगे।
अकेला अर्जुन ऐसा था जिसने उसी क्षण धनुष पर बाण चढ़ाकर जल के भीतर मारे और 5 बाणों से उस ग्राह को मार डाला। इस तरह की तत्काल बुद्धि अर्जुन में ही थी। परिस्थिति के सामने झुकना तो उसने सीखा ही नहीं था। कैसा भी बड़े से बड़ा संकट आने पर वह चुनौती देकर खड़ा हो जाता था और कभी अपने जीवन तक की चिंता नहीं करता था। उसके समान साहसी और बुद्धिमान शायद ही दूसरा कोई था। धनुर्विद्या में अर्जुन ने जो अद्वितीय कौशल प्राप्त कर लिया था, परिचय हमें द्रौपदी स्वयंवर के समय भी मिलता है। राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला था। देश विदेश से महापराक्रमी क्षत्रिय कुमार राजकुमारी का वर्ण करने की इच्छा से आए हुए थे। उस समय पांडव वनवास का समय काट रहे थे। उन्हें भी जब स्वयंवर का पता चला तो कौतूहलवश वे भी द्रुपद की नगरी में आ पहुंचे। शर्त यह थी कि जो कोई योद्धा स्तंभ के ऊपर घूमती हुई मछली की आंख को नीचे तेल में उस मछली की परछाई को देखकर वेद देगा, उसे ही द्रौपदी अपने पति के रूप में स्वीकार कर लेगी। स्वयंवर मंडप में उपस्थित सभी योद्धाओं ने अपना अपना कौशल दिखाया, लेकिन कोई भी उस आंख को नहीं वेद पाया। कौरव भी वहां उपस्थित थे। वे भी प्रयत्न करने के पश्चात लज्जित होकर अपने अपने स्थान पर आ बैठे। जब सभा में चारों ओर निराशा व्याप्त हो गई तो कर्ण ने उठकर अपना बाण उस मछली की आंख के लिए साधा और वह वीर निश्चित ही उसको वेद देता, लेकिन सूत पुत्र होने के नाते उसको क्षत्रिय कन्या के साथ विवाह करने का अधिकार नहीं दिया गया। सभा में चारों ओर उसके विरुद्ध स्वर उठने लगे। स्वयं द्रौपदी ने ही उसका सूत पुत्र कहकर तिरस्कार किया था। किसी को भी यह पता नहीं था कि यह कर्ण भी क्षत्रिय पुत्र है, चूंकि सूत ने उसको पाल पोस कर अपने मन में घुट कर बैठ गया। तब सबसे अंत में अर्जुन ने अपने धनुष पर बाण साधा और नीचे तेल से भरे कड़ में मछली की परछाई देखकर उसने उसकी आंख वेद दी। बस चारों ओर बैठे योद्धाओं के हृदय धक से रह गए। द्रौपदी ने आकर उसके गले में वरमाला डाल दी। इस तरह अपने वनवास के समय भी अर्जुन के पराक्रम के कारण पांडवों को द्रौपदी जैसी श्रेष्ठ पत्नी मिली, जो सदा पांडवों के लिए प्रेरक शक्ति बनी रही। कौरवों और कर्ण के हृदय में उस समय भी कील अस ठुक गई थी। सभी क्षत्रियों ने इसका विरोध किया था और अपने अपने अस्त्र शस्त्र उठाकर सभी ने अर्जुन को ललकारा था कि हमारे होते हुए एक भिखमंगा द्रुपद की पुत्री को नहीं ले जा सकता। स्थिति काफी भयानक हो गई थी। अर्जुन ने उन योद्धाओं के समूह का अकेले ही सामना किया और सबको परास्त करके उसने यह सिद्ध कर दिया कि वह वनवास के समय भी कोई भिक्षु या याचक नहीं है, बल्कि एक पराक्रमी योद्धा है जो एक बार तो सारे संसार के योद्धाओं को चुनौती दे सकता है। सबको पराजित करके वह अपने भाइयों के साथ द्रौपदी को माता के पास ले गया। वह अपने भाइयों और माता को अपनी जान से भी अधिक चाहता था। स्वार्थ तो उसे छू तक नहीं गया था। यद्यपि द्रौपदी को उसने अपने पराक्रम के बल पर प्राप्त किया था और उसके भोग करने का अधिकार उसी को था, लेकिन माता के यह कहने पर कि जो भिक्षा लाए हो उसे सभी मिलकर बांट लो, अर्जुन ने द्रौपदी के ऊपर अन्य भाइयों का अधिकार स्वीकार कर लिया। कुंती ने तो बिना यह जाने कि वह द्रौपदी थी, कोई स्थूल वस्तु नहीं, यह बात कही थी, लेकिन अर्जुन ने अक्षरशः अपनी माता की आज्ञा का पालन किया। वह कभी भी मर्यादा नहीं तोड़ता था और सदा अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की आज्ञा मानता था। जब द्रौपदी पर सभी का अधिकार हो गया तो पांचों भाइयों ने मिलकर यह निश्चय किया कि जिस समय द्रौपदी एक भाई के पास रहे उस समय अन्य चारों भाइयों में से कोई उसके पास ना जाए, और यदि भूल से कोई चला भी जाए तो उसे वनवास भोगना पड़ेगा। एक समय की बात है, युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ एकांत में थे और जहां वे थे वहीं अर्जुन का धनुष रखा हुआ था। एक ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए उसको धनुष की आवश्यकता थी, अतः वह नियम तोड़कर अंदर चला गया और धनुष ले आया। इस तरह उसने ब्राह्मण की रक्षा तो कर ली, लेकिन जो मर्यादा निश्चित की जा चुकी थी उसको मानकर वह वनवास भोगने चल दिया। वनवास में तीर्थ यात्रा करते समय मध्य देश में उसको नाग कन्या उलूपी प्राप्त हो गई। उसके साथ सहवास करके उसने एक पुत्र उत्पन्न किया था जिसका नाम बभ्रुवाहन था। यह बालक अभिमन्यु की तरह ही महापराक्रमी था। अपने पिता अर्जुन को न पहचान कर जब उसने उसी से युद्ध किया था तब एक बार तो अपने पराक्रम से अर्जुन को भी मूर्छित करके उसे युद्ध स्थल पर पटक दिया था। इसी वनवास काल में ही अर्जुन की श्री कृष्ण से भेंट हुई। जब वह पश्चिम में प्रभास क्षेत्र में पहुंचे तो श्री कृष्ण भी अर्जुन नगर के भीतर नहीं घुसा, बल्कि रैव तक पर्वत पर ही ठहर गया। वहीं बलराम तथा यादवगण प्रमुख व्यक्ति उनसे मिलने आए। कुछ दिन तक वह वहीं रहा।
इसी बीच में एक उत्सव हुआ जिसमें उसने कृष्ण की बहन सुभद्रा को देखा। उसके रूप और लावण्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। कृष्ण उसके हृदय के भाव को जान गए और सुभद्रा के लिए योग्य व समझकर उन्होंने उसे सुभद्रा का हरण करने की सम्मति दी, क्योंकि कृष्ण यह भली भांति जानते थे कि वैसे बलराम तथा अन्य संबंधी सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ नहीं करेंगे। सखा की बात पर विश्वास करके अर्जुन से सुभद्रा का हरण किया। सुभद्रा भी इस योद्धा को देखकर मुग्ध हो गई और पूर्ण संतोष के साथ उसकी पत्नी होकर चली गई। पीछे से बलराम तथा अन्य यादवों को बड़ा क्रोध आया, लेकिन कृष्ण ने सबको समझा दिया। सच्चा साथी वही है जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहे, चाहे वह समय कितना भी कठिन क्यों ना हो। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए और चले गए, उनके जाने का मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो या कि तुम्हारा सहारा नहीं है। महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे जीवन में आने वाले यह उतार चढ़ाव केवल तुम्हें सशक्त बनाने के लिए है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करता है तो यह याद रखना कि तुम महादेव के संरक्षण में हो। किसी भी नकारात्मकता को अपने हृदय में स्थान मत दो। महादेव का प्रेम और उनका आशीर्वाद ही तुम्हारा सच्चा सहारा है। और जहां तक प्रेम की बात है, महादेव स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रेम का संयोग लाने वाले हैं। यह प्रेम न केवल सच्चा होगा बल्कि तुम्हारे जीवन में संतुलन और स्थिरता भी लेकर आएगा। तुमने बहुत कुछ सहा है और अब समय आ गया है कि महादेव तुम्हें उस सच्चे प्रेम से मिलवाए जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय जो प्रेम, समर्पण और समझ से भरा होगा, तुम्हें हर तरह से संपूर्णता का अनुभव कराएगा। अपने हर अनुभव से सीख लो और आगे बढ़ते रहो। जो लोग तुम्हारे लिए नहीं बने थे उन्हें जाने दो, और जो सच्चे प्रेम के रूप में तुम्हारे जीवन में आने वाला है उसे महादेव के आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करो। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब तुम्हें बेहद खुश होने का अवसर मिलेगा। महादेव का आशीर्वाद और खुशियां अब तुम्हारे जीवन में आ रही हैं और अब समय है कि तुम अपने जीवन के हर गोल और हर सपने की दिशा में एक्शन लेना शुरू करो। तुम्हारे जीवन में जो भी सोच कर रखा था वह सब अब साकार होने वाला है। तुम्हारे लिए यह राइट टाइम आ चुका है और अब तुम्हें महादेव का आशीर्वाद लेकर अपने हर एक्शन में लग जाना है। जो भी तुमने अब तक सोचा है उसके लिए कदम उठाने का यही समय है। महादेव कह रहे हैं कि अब रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अब एक छोटे से एक्शन से तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां और सफलताएं आने वाली हैं। तुम्हारी सभी बाधाएं, परेशानियां और विषम परिस्थितियां अब समाप्त होने वाली हैं। महादेव जानते हैं कि तुम अंदर से बहुत रो रहे हो। तुम्हारी समस्याएं तुमने दूसरों से छुपा रखी हैं, लेकिन महादेव से कुछ भी छुपा नहीं है। महादेव ने यह सब देख लिया है और वह अब तुम्हें इन कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालने का समय आ चुका है। तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा तेज इतना अधिक बढ़ चुका है कि कुछ लोग इसे देखकर घबरा रहे हैं। तुम्हारे तेज और आभा ने उन्हें प्रभावित किया है और अब वे तुम्हारे सामने कुछ नहीं कर सकते। महादेव की कृपा से तुम्हारा हर शत्रु और हर बाधा अब चुटकी बजाते ही दूर हो जाएगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। इसलिए अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के हर सपने को साकार करने के लिए एक्शन लो। महादेव की कृपा से तुम्हारा हर सपना, हर इच्छा अब जल्द ही पूरी होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब महादेव की कृपा से खुशियों और समृद्धि से भरने वाला है। हर नकारात्मक चक्र जो तुम्हें रोक रहा था वह अब महादेव की कृपा से टूट रहा है। आने वाला समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और सुखद होगा। तुम अपने जीवन में अद्वितीय और असाधारण अनुभव करोगे जो महादेव ने तुम्हारे लिए निर्धारित किए हैं। महादेव तुम्हें यह समझाना चाहते हैं कि हर परिस्थिति में उनकी कृपा होती है। चाहे वह बीमारी हो, कानूनी लड़ाई हो या कोई अन्य समस्या, उन्होंने हर बार तुम्हारे लिए समाधान दिया है और तुम्हें मुश्किलों से बाहर निकाला है। वे याद दिलाते हैं कि प्रभु का भजन और चिंतन करना आवश्यक है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अपने जीवन और जिम्मेदारियों से दूर हो जाओ। महादेव चाहते हैं कि तुम इस संसार में रहते हुए भी अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से निभाओ और साथ ही ईश्वर का स्मरण करते रहो। घर गृहस्थ में रहते हुए भी तुम भक्ति कर सकते हो।
बस सही संतुलन बनाना आवश्यक है। तुम्हारे सामने अब बहुत से नए रास्ते खुलने वाले हैं और तुम्हारी मेहनत और आस्था तुम्हारे लिए हर दरवाजा खोल देगी। जो भी कार्य तुम हाथ में लोगे वह सफलता में परिवर्तित होगा। महादेव की कृपा से तुम्हें सफलता और समृद्धि मिलेगी। आत्मविश्वास और समर्पण की शक्ति को कभी मत भूलना। जब तुम अपने आप में विश्वास रखते हो और बिना किसी शंका के अपने सपनों के पीछे चलते हो, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे सपनों को साकार करने में मदद करता है। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे मार्ग को सदा आलोकित रखेगा। जीवन की इस नई दिशा में आत्मनिर्माण और आध्यात्मिक जागरूकता का महत्व अत्यंत गहरा है। आत्मनिर्माण केवल बाहरी विकास तक सीमित नहीं है, इसका संबंध हमारे आंतरिक जगत से भी है। जब हम अपने भीतर की गहराइयों को समझने की कोशिश करते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि हमारी सच्ची शक्ति हमारे भीतर छिपी हुई है। बाहरी परिस्थितियों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, परंतु हमारी प्रतिक्रिया और दृष्टिकोण पर हमारा अधिकार होता है। आत्मनिर्माण का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम अपनी सीमाओं को पहचानें और उन्हें पार करने की दिशा में कार्य करें। हमें अपनी कमजोरियों को पहचानना चाहिए और समझना चाहिए कि इन कमजोरियों ने हम पर कितनी गहरी पकड़ बनाई है। आत्मनिर्माण हमें इन कमजोरियों से ऊपर उठने और अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने का अवसर देता है। मेरे प्यारे बच्चे, यह दुनिया दिखावे और चापलूसी से भरी है, लेकिन याद रखना कि सच्चा प्रेम और सम्मान हमेशा दिल से आता है। आजकल लोग दिल से दी गई इज्जत से खुश नहीं होते, बल्कि उन लोगों की चापलूसी से गर्व महसूस करते हैं जो दिखावा करते हैं। इसीलिए अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को बनाए रखो। केवल मां और ईश्वर पर ही पूर्ण विश्वास करो, क्योंकि वे तुम्हारे सच्चे मार्गदर्शक हैं। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां रिश्ते टूट जाते हैं। इसमें चाहे कसूर किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो सच्चे दिल से प्रेम करता है। लेकिन याद रखना, जबरदस्ती किसी रिश्ते को निभाने की जिद मत करो। अगर तुम्हारा आसमान वाले से यानी ईश्वर से रिश्ता मजबूत है, तो कोई भी जमीन पर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जीवन में बहुत से लोग होते हैं जो अपने दिल में जहर रखते हैं। हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह जहर शैम्पू के दांत, बिच्छू के डंक और इंसान के मन में भरा हो सकता है। लेकिन सत्य के लिए किसी जिद की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सत्य खुद ही सही समय पर प्रकट हो जाता है। दो चीजों का कभी घमंड मत करना। पैसा और सूरत गरीबी आने में समय नहीं लगता, और चेहरे को किसी हादसे में बदलने में एक पल भी नहीं लगता। सच्ची दौलत वह है जो प्रेम, श्रद्धा, सहयोग और सत्य के साथ आती है। महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यदि तुम्हें विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो। अपनी मेहनत जारी रखो, क्योंकि महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हें बहुत ही जल्द सफलता प्राप्त होगी। तुमने जो कुछ भी किया है वह व्यर्थ नहीं गया है। अब बस धैर्य रखो और अपने पास जो कुछ है उसका आनंद लो। तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि अब तक तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। हर चीज का समय होता है और तुम्हारे लिए भी वह समय आ रहा है। महादेव जी तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य देंगे और तुम्हारे जीवन में हर चीज सही दिशा में जाएगी। अपने सपनों को साकार होते देखोगे। बस थोड़ा धैर्य रखो और अपनी मेहनत जारी रखो। याद रखना, जीवन में वही सफल होता है जो वर्तमान में रहते हुए अपने पास की चीजों का आनंद लेना नहीं भूलता। मेरे प्यारे बच्चे, एक ठंडी हवा का झोंका तुम्हें यह संकेत दे रहा है कि अब तुम्हारे सुख के दिन प्रारंभ हो रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं और तुम सच में सौभाग्यशाली हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है, वह क्षमता है जिससे तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो। तुम अंदर से बहुत मजबूत हो और तुम्हारे जीवन की हर कमी अब दूर हो जाएगी। तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझे मिली और मैं तुम्हें सूचित करना चाहता हूं कि आने वाले 7 दिनों में तुम्हारी जीवन में अद्भुत परिवर्तन होंगे। तुम्हें मेरी दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और तुम्हारे समक्ष सब कुछ साकार रूप में आएगा। धन की वर्षा होगी और तुम्हारे जीवन की हर कमी पूरी हो जाएगी। तुमने जिस कठिनाइयों से गुजरते हुए अपने कर्म किए, अब उसका फल तुम जल्द ही प्राप्त करने वाले हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कठिन दिन आए हैं। जब कोई तुम्हारे साथ नहीं था
और तुम्हें अंदर से जो पीड़ा हो रही थी वह केवल मैं ही समझ सकता हूं। तुम हमेशा दूसरों के लिए मुस्कुराए हो जबकि तुम्हारे दिल में दर्द था। तुमने अपने अपनों के लिए, जिन्हें तुम अपने दिल से भी ज्यादा चाहते थे, बहुत कुछ त्यागा, लेकिन बदले में कभी वह सम्मान और प्रेम नहीं मिला। मुझे पता है कि जब तुम्हारा कोई अपना तुम्हारे साथ ऊंची आवाज में बात करता है तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरता है, लेकिन अब मेरे बच्चे तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं। तुम अब उस समय में प्रवेश करने जा रहे हो जहां तुम्हारे सामर्थ्य, तुम्हारा त्याग और तुम्हारा संघर्ष पूरे ब्रह्मांड में सम्मानित होगा। तुम्हारे दुखों का अंत होने वाला है और तुम्हारी प्रगति की यात्रा अब शुरू हो रही है। मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और मैं तुम्हारे जीवन को साकार रूप में बदलने के लिए तत्पर हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो चुनौतियां और परिस्थितियां आ रही हैं वे केवल तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए हैं। परिवारों के बीच जो दरारें और झगड़े होते हैं वे अक्सर दर्दनाक होते हैं और कई बार रिश्ते टूट जाते हैं। यह सच है कि आजकल लोग भावनात्मक रूप से भी अलग हो जाते हैं, चाहे वे पास रहे या दूर। लेकिन तुम्हारी यह समझदारी कि परिवार और रिश्ते कितने कीमती होते हैं तुम्हारे दिल की सच्चाई और दिव्यता को दर्शाती है। अगर तुम अपने परिवार के साथ गेट टुगेदर कर रहे हो, अगर तुम्हारे पास अभी भी वह अवसर है कि तुम अपनों के साथ खुशी के पल बांट सको, तो तुम बहुत भाग्यशाली हो। आजकल यह बहुत दुर्लभ है और ऐसे रिश्तों को बचाना और उनके साथ खुशी मनाना एक बहुत बड़ी आशीर्वाद है। इन रिश्तों की कद्र करो और उन्हें सहेज कर रखो, क्योंकि यही तुम्हें अंदर से शक्ति और स्थिरता प्रदान करेंगे। अब तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। अगले 11 महीनों के भीतर तुम अपने जीवन में किसी सोल पार्टनर को आकर्षित कर सकते हो और शादी या कोई बड़ा सेलिब्रेशन हो सकता है। यह तुम्हारी आत्मा के लिए एक नई शुरुआत होगी। अगर तुमने अब तक किसी कारणवश अपने जीवन में आगे बढ़ने से खुद को रोका हुआ था, तो अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी इच्छाओं और सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाओगे। अब तुम उन रोक टोकों से थक चुके हो जो दूसरों ने तुम्हारे ऊपर डाल रखी थी। अब तुम्हें यह एहसास हो रहा है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे परिणाम सकारात्मक हो या नकारात्मक, तुम वह कदम उठाओगे जो तुम्हारा दिल चाहता है। यह तुम्हारी आत्मा की स्वतंत्रता की खोज है और अब तुम पूरी तरह से अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहते हो। महादेव जी का संदेश यह है कि तुमने जो फैसला किया है वह तुम्हारी आत्मा की गहराई से आया है। यह सही समय है कि तुम उन कदमों को उठाओ जो तुम्हें सही लगते हैं, चाहे यह कदम उत्साह में हो, जल्दबाजी में हो या इमैच्योरिटी में, लेकिन यह तुम्हारा कदम है और यही तुम्हें आत्मसंतुष्टि देगा। इसलिए अब तुम अपने दिल की सुनो और वह करो जो तुम्हें सही लगता है। कोई भी तुम्हारे जीवन की दिशा को नहीं बदल सकता सिवाय तुम्हारे। तुम अपनी इच्छाओं और सपनों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाओ और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में खुशियां और आशीर्वाद आना शुरू होंगे। अगर यह संदेश तुमसे जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में धन्यवाद लिखो और इसे साझा करो। यह समय तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी को अपने अनुसार जीने का है। मेरे प्यारे बच्चे, धैर्य और संतुलन का महत्व समझो। सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं और दोनों में ही स्थिर रहना सीखना चाहिए। महादेव के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता और जो भी होता है वह उनकी इच्छा से ही होता है। याद रखो कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि हम किसी के दुख का कारण ना बने, बल्कि अपने आसपास खुशियां फैलाएं। महादेव तुम्हें कठिनाइयों में इसलिए डालते हैं ताकि तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सको। इस प्रक्रिया में उन्होंने तुम्हें एक अमूल्य कोहिनूर हीरे की तरह तराशा है। इस दर्द और कठिनाई का अर्थ तुम्हें आत्मबोध कराना और तुम्हारे भीतर की अद्वितीय शक्ति को जागृत करना है। जब जीवन में चुनौतियां बढ़े तो यह मानो कि महादेव तुम्हें सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हें अपने जीवन में इस शक्ति का अनुभव करना ही है ताकि तुम अपने और दूसरों के लिए एक उज्जवल उदाहरण बन सको। जो लोग तुम्हारे ऊपर हंसते हैं या तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, वह केवल तुम्हारी सफलता की ओर बढ़ने की राह में एक छोटे से कदम है। तुम उन्हें अपनी जीत के साथ शांत कर सकते हो। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हें सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। यदि तुम महादेव पर सच्चा विश्वास रखते हो
तो यह सोचो कि तुम्हारी हर कठिनाई एक अवसर है तुम्हें और भी मजबूत बनाने का। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी यात्रा का हर कदम उनकी दृष्टि में है। तुमने जीवन में जितने संघर्ष देखे हैं वे सब तुम्हारे भीतर एक असाधारण शक्ति और समझ का निर्माण करने के लिए, यह शक्ति तुम्हें हर बाधा को पार करने का साहस देती है। तुम्हारे जीवन में ऐसी कुछ शक्तियां और लोग हैं जो तुम्हारे उत्थान से परेशान हो सकते हैं, परंतु महादेव की कृपा और तुम्हारी मेहनत तुम्हें ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं उनके लिए भी भगवान का न्याय निश्चित है। महादेव की दृष्टि में कुछ भी छिपा नहीं है। तुम्हारी कामयाबी की यह यात्रा भी उन्हीं की योजना का हिस्सा है और तुम्हारे जीवन में आने वाली हर सफलता उन्हीं का आशीर्वाद है। उन लोगों की ईर्ष्या और नकारात्मकता तुम्हारे सामने कभी टिक नहीं पाएगी, क्योंकि महादेव का हाथ सदा तुम्हारे सिर पर है। तुम्हें बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारी सफलता का हर पल, तुम्हारे जीवन की हर खुशी महादेव के आशीर्वाद से और भी प्रकाशमान होगी। अपना मार्ग सच्चाई और ईमानदारी से बनाते रहो और देखना कि तुम्हारे जीवन में वह सुख शांति आएगी जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन का यह समय एक नई शुरुआत का संकेत है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब से तुम्हारे हर कदम में दिव्यता का अनुभव होगा। यह जो अध्यात्म की ओर तुम्हारा झुकाव हो रहा है, यह तुम्हें न केवल अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में सहायक होगा, बल्कि तुम्हें दूसरों की सहायता करने का आनंद भी देगा। परमेश्वर स्वयं तुम्हारे जीवन को दिशा दे रहे हैं और तुम्हारी यात्रा में आने वाली सभी चुनौतियों को दूर करने के लिए तत्पर है। अब तुम अपने सभी पुराने दुखों और नकारात्मकता को छोड़कर आगे बढ़ो। उन लोगों को माफ कर दो जिन्होंने तुम्हें कभी तकलीफ दी। यह तुम्हारे आत्मा की शांति के लिए आवश्यक है। जैसे ही तुम इस माफी और सच्चाई के मार्ग पर चलोगे, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे समस्त संसार तुम्हें प्रेम से निहार रहा है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देना शुरू कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन में प्रेम, स्नेह और सफलता का नया युग शुरू हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी अड़चनें थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हुई है। यह दिव्य समय तुम्हारे लिए विशेष उपहार लेकर आ रहा है। बस इस सकारात्मक ऊर्जा को स्वीकार कर लो और महादेव पर अपनी आस्था बनाए रखो। तुम्हारे अच्छे कर्म और भक्ति तुम्हें उस सुख की ओर ले जाएंगे जिसकी तुमने कल्पना की थी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत जल्दी एक नई दिशा आएगी। तुमने जो तकलीफें सही हैं और जिनके लिए तुमने अपने आप को बदलने का प्रयास किया है, उन सब का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। अब समय है कि तुम खुद की खुशियों पर ध्यान दो, अपने लिए निर्णय लो और उन चीजों को अपनाओ जो तुम वास्तव में डिजर्व करते हो। यह महीना तुम्हारे लिए निर्णायक रहेगा और तुम्हारे जीवन में जिन निर्णयों की आवश्यकता थी, उन्हें लेने का अवसर अब तुम्हारे पास है। यह समय है कि तुम उन रिश्तों से दूरी बना लो जो केवल तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं और तुम्हारी खुशियों में बाधा डालते हैं। जो लोग केवल मीठी बातों और दिखावे से तुम्हारा विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं, उनसे सावधान रहना याद रखना। जिन लोगों ने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा साथ नहीं दिया, उनके साथ अपनी सफलता का समय साझा करने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे लिए एक अद्भुत योजना बना रखी है। यह 2025 के अंत से पहले तुम्हारे जीवन में ऐसे चमत्कार लेकर आएगा जो तुम्हारे हर सपने को साकार करेंगे। तुमने जिस धैर्य और संकल्प के साथ सब कुछ सहा है, वह अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों की बौछार लेकर आएगा अपने आप। में विश्वास रखना, महादेव जी पर आस्था बनाए रखना और स्वयं को उन चीजों से दूर रखना जो तुम्हें कमजोर बनाती है। अपने आत्मसम्मान को बनाकर रखो और अपने निर्णयों में दृढ़ता लाओ। जो तुम्हें इस जीवन में पाना है, वह सब तुम्हारे पास आएगा। अब समय है कि तुम अपने जीवन की हर खुशियों का आनंद लो और अपने आत्मिक विकास को सर्वोपरि रखो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम और तुम्हारा परिवार बहुत कठिनाइयों से गुजरे हैं। तुमने हमेशा ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्म किए हैं। फिर भी जिनके साथ तुमने सच्चाई से बर्ताव किया,
उन्होंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बार बार ठेस पहुंचाई है, परंतु यह सब समय की परीक्षा है और हर परीक्षा के अंत में एक नई शुरुआत होती है। तुम्हारे दिव्य शक्ति और तुम्हारे फरिश्ते हमेशा तुम्हारे साथ हैं। यह परीक्षा केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि उन दिव्य शक्तियों की भी है जिन्होंने तुम्हें अपनी कृपा से सुरक्षित रखा है। तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें मजबूत बनाया है और तुम्हारे परिवार को इस कठिन सफर में धैर्य सिखाया है। तुम्हारी यह कठिन यात्रा शीघ्र ही समाप्त होगी और वह समय आने वाला है जब तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के संघर्ष का प्रतिफल मिलेगा। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा बने, जिन्होंने तुम्हारे परिवार को सताया, उन्हें समय पर उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम केवल अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करो, धैर्य बनाए रखो और प्रभु पर भरोसा रखो। तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की छवि बदलने का समय बहुत निकट है। यह केवल तुम्हारी विजय नहीं होगी, यह तुम्हारे परिवार की विजय होगी और उन दिव्य शक्तियों की भी जिन पर तुमने हमेशा भरोसा रखा है। तुम्हारे हर सपने को साकार होते देख वे सभी जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे चकित रह जाएंगे और यह समय अब दूर नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में आ रहे यह बदलाव वास्तव में बहुत खास है। तुम्हारी थर्ड आई का एक्टिवेशन तुम्हें एक नई दिशा और समझ प्रदान कर रहा है। यह वह समय है जब तुम्हारे भीतर की दिव्यता और बुद्धि तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। आने वाले 12 दिनों में तुम नए अनुभवों और अद्वितीय ज्ञान से भरोगे। तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत अब शुरू हो रही है, जहां हर कदम पर तुम्हारे भीतर के संतुलन, शांति और सशक्तिकरण का अनुभव होगा। तुम्हारी जर्नी, चाहे वह बाहरी यात्रा हो या आंतरिक यात्रा, तुम्हें समृद्ध बनाएगी और तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। अगर तुम किसी चिंता में घिरे हो तो जान लो कि यह समय वह सभी तनाव और परेशानियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का है। जो भी तुम्हें ब्लॉक कर रहे थे वे अब धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से हट रहे हैं और हर बंधन जो तुम्हारे पथ में बाधा बन रहा था अब तुम्हारी इच्छाओं के मार्ग से साफ हो रहा है। तुम्हें जो भी सपोर्ट और मार्गदर्शन चाहिए वह तुम्हारे साथ है। इस समय को एक दिव्य उपहार समझकर आत्मविश्वास से भर जाओ। तुम अपने जीवन की इस नई दिशा में बहुत जल्दी ही अपने लक्ष्यों को पा लोगे। अपने जीवन में खुशियों को आमंत्रित करने के लिए अपने भीतर की सकारात्मकता को बढ़ाते रहो। तुमने जो मेहनत और संघर्ष किया है उसका फल अवश्य मिलेगा। यह समय है कि तुम अपने मन की शांति और संतुलन पर ध्यान केंद्रित करो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं उन पर तुम ध्यान मत दो, क्योंकि मैं उनके कर्मों का हिसाब खुद देख लूंगा। तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास रखना है और अपनी दिशा पर बने रहना है। याद रखना, सफलता और संतुष्टि तुम्हारे समर्पण और धैर्य का परिणाम होती है। अपनी मेहनत में कमी ना लाओ और जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाते हैं उन्हें नजरअंदाज करते रहो। अपने मन और मस्तिष्क को नकारात्मकता से दूर रखो, क्योंकि यह समय तुम्हारे जीवन में कुछ सुंदर और बड़ा लेकर आने वाला है। मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे जीवन का यह कठिन दौर जल्दी ही समाप्त होगा। तुम केवल अपने कर्म करते रहो और जल्द ही तुम्हारा नाम चारों ओर गूंजेगा। सभी प्रयास किए हैं, वह समय आ गया है कि तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिले। जो कुछ तुमने मुझसे मांगा था वह बहुत जल्द तुम्हारे सामने होगा। यह चमत्कार और आशीर्वाद तुम्हारी मेहनत और श्रद्धा का ही प्रतिफल है। यह अवसर तुम्हारे जीवन की दिशा को बदलने का संदेश लेकर आएगा और तुम्हारे भीतर की शक्ति और संभावनाएं खुलकर सामने आएंगी। तुम्हें यह समझना है कि जो भी परिस्थितियां सामने आई वे तुम्हें मजबूत और परिपक्व बनाने के लिए थी। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्तियों को पहचान कर अपने परिवार और प्रियजनों के लिए भी सकारात्मकता और सुख का मार्ग प्रशस्त करना है। यह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार की भलाई के लिए भी आवश्यक है। ध्यान रखना, यह समय तुम्हारी सकारात्मकता और आत्मविश्वास की परीक्षा है। अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर उसका सदुपयोग करो और आने वाले चमत्कारी अवसरों के लिए तैयार रहो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और वह सब कुछ तुम्हारे पास आने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हारे जीवन की यह यात्रा अब एक नई दिशा में जा रही है।
जो लोग तुम्हें दुख देने में, तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटकाने में और तुम्हारी भावनाओं से खेलने में लगे थे, अब उनके कर्म का समय आ चुका है। तुम्हारी करुणा और धैर्य की सीमा को पार करते हुए उन्होंने तुम्हें बार बार कष्ट दी, परंतु याद रखना, महादेव के न्याय में कोई भी बच नहीं सकता। उनका समय समाप्त हो रहा है और उनका अंत उनके कर्मों के अनुसार ही होगा। अब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर बिना किसी डर और संकोच के अपने मार्ग पर अग्रसर हो। यह तुम्हारी थर्ड आई का जागरण है, जो तुम्हें सच्चाई, शक्ति और अंतर्दृष्टि प्रदान कर रहा है। अब तुम उन चीजों से मुक्त हो रहे हो जो तुम्हें भीतर से कमजोर बना रही थी। जैसे जैसे तुम्हारा यह आध्यात्मिक विकास हो रहा है, तुम अपने भीतर अधिक शांति, आत्मविश्वास और दिव्य ऊर्जा महसूस कर रहे हो। अब यह तुम्हारा समय है। अपनी ऊर्जा को, अपनी आत्मा को सशक्त करो और इस परिवर्तन को खुले दिल से स्वीकार करो। महादेव की कृपा तुम्हारे साथ है और हर वह बाधा जो तुम्हारे रास्ते में आने की कोशिश कर रही है, शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। अपने हर अनुभव के लिए महादेव को धन्यवाद दो और अपने आंतरिक प्रकाश को बनाए रखो। यही तुम्हारी शक्ति है और यही तुम्हारा दिव्य सहारा। प्रिय बच्चे, महादेव जी तुम्हारे लिए एक दिव्य संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाने और तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए है। इस संदेश को पूरा सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने वाला है। यह इतना लाभकारी है कि शायद तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस संदेश में वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को नए मार्ग पर ले जाएगी। महादेव जी तुमसे यही कहते हैं कि कभी भी अपने जीवन के महत्वपूर्ण और मौलिक उद्देश्य दूसरों के सामने प्रकट ना करो। याद रखो, हर महान कार्य अपने अंदर एक रहस्य रखता है। जैसे ही तुम अपने इस उद्देश्य को दूसरों के सामने व्यक्त करते हो, उसकी शक्ति कम हो जाती है और यह तुम्हारे विवेक को कमजोर कर सकता है। इसीलिए अपने भीतर एक दृढ़ निश्चय रखो, आत्मविश्वास को जगाओ और ध्यान से अपनी यात्रा में आगे बढ़ो। तुम्हारे भीतर बड़े सपनों की शक्ति है और यह कोई साधारण सपने नहीं है। महादेव जी तुम्हें उन सपनों को पूरा करने का साहस और मार्गदर्शन देने वाले हैं। यदि तुम्हें इन बड़े सपनों को पूरा करना है तो तुम्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरना होगा, जो तुम्हारे आत्मबल और धैर्य को परखेंगी। याद रखो, यह सब महादेव की योजना का ही एक हिस्सा है जो तुम्हें तैयार कर रही है, ताकि तुम अपनी शक्ति और सामर्थ्य को पहचान सको। महादेव की यह दिव्य योजना तुम्हें हर चुनौती से पार लगाएगी, तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी और तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करेगी। महादेव जी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें अपने सपनों की ओर बढ़ते जाना है। प्रिय बच्चे, महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। उन्होंने तुम्हारे जीवन के मार्ग को सुसज्जित किया है और अब समय आ गया है कि तुम अपने उद्देश्य पर एकाग्रचित होकर आगे बढ़ो। जो कठिनाई और संघर्ष तुमने झेला है, वह अब समाप्ति की ओर है। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे सुखद दिन आने वाले हैं जिनकी तुमने शायद ही कल्पना की होगी। तुम्हारे शत्रु जो अपनी नकारात्मकता और छल से तुम्हें गिराने की कोशिश करते रहे हैं, अब स्वयं उनके कर्मों का फल भोगेंगे। महादेव जी का न्याय अटल है और जो तुम पर अनुचित इल्जाम लगाते रहे हैं, उनके जीवन में अब वही विष लौट कर आएगा। इसलिए चिंता मत करो, तुम्हारा मनोबल ऊंचा रखो और अपने कार्य में निरंतरता बनाए रखो। तुम्हारी कठिनाई और संघर्ष ने तुम्हें और मजबूत बना दिया है। इस समय अपने ध्यान को अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखो। महादेव जी का यह आशीर्वाद तुम्हारे लिए है कि तुम आगे जो भी कार्य करोगे, उसमें सफलता अवश्य प्राप्त करोगे। यह समय तुम्हारे लिए नया सवेरा लेकर आया है, जहां हर बुरी बाधा तुमसे दूर होती जाएगी। अपने हृदय में इस विश्वास को बनाए रखो कि तुम इस यात्रा में अकेले नहीं हो। महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। महादेव का स्मरण करो, उनके पथ पर आगे बढ़ो और नकारात्मकता से दूर रहो। प्रिय बच्चे, तुमने जो धैर्य, साहस और अपने मार्ग पर अडिग विश्वास दिखाया है, वह तुम्हें एक सच्चे योद्धा और समर्पित भक्त के रूप में परिभाषित करता है। तुम्हारे भीतर वह सभी गुण हैं जो एक राजा में होते हैं। धैर्य, अनुशासन, निष्ठा और अपने ईश्वर पर अटूट विश्वास, यही विशेषताएं तुम्हें सबसे अलग बनाती हैं।
तुम्हारी यह दृढ़ता और निष्ठा हर कठिनाई को पार करने की शक्ति देती है और तुम्हें सदा विजय की ओर ले जाती है। याद रखो, यह संसार ईश्वर की इच्छा से संचालित होता है। हर घटना, चाहे वह सुख हो या दुख, हमारे जीवन में एक उद्देश्य लेकर आती है। तुम इसे समझते हो और स्वीकार करते हो, इसलिए जीवन में चाहे कैसी भी कठिनाई आए, तुम उसमें से सीखते हो और आगे बढ़ते हो। तुम्हारे जैसे निष्ठावान और धैर्यवान व्यक्ति को ही सच्ची सफलता प्राप्त होती है। तुम्हारे साथ जो बुरा घटा है वह भी तुम्हें एक मजबूत, साहसी और महान व्यक्ति बनाने का एक साधन मात्र है। इसलिए कभी भी अपने संकल्प और विश्वास को कमजोर ना होने दो। यह विश्वास तुम्हारे लिए सदा एक दिव्य कवच के रूप में कार्य करेगा और तुम्हें सफलता की ओर निरंतर अग्रसर रखेगा। हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहो, धैर्य रखो और अपनी यात्रा में आगे बढ़ते रहो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और तुम जो भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो उसमें तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। प्रिय बच्चे, तुमने बिल्कुल सही सोचा है। यही लोग चाहते हैं कि तुम अपने बीते हुए अतीत में उलझे रहो, क्रोध में फंस जाओ और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में खर्च कर दो। परंतु तुम एक सच्चे साधक हो, एक ऐसा योद्धा हो जिसने अपने मन और बुद्धि को संयमित करना सीखा है। अपने क्रोध और प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखना तुम्हारे लिए एक बड़ी शक्ति बन सकता है और यह तुम्हारे विरोधियों की चालों को विफल कर देगा। याद रखो, जो बीत गया वह केवल तुम्हारे अनुभव का हिस्सा है। तुम्हें वह अनुभव मजबूत और समझदार बनाने के लिए ही मिला है। अब तुम्हारा कार्य है कि अपनी ऊर्जा को अपने वर्तमान और भविष्य के निर्माण में लगाओ, न कि पुराने घावों को कुरेदने में। किसी भी स्थिति में अपनी शांति और संतुलन बनाए रखना तुम्हारे लक्ष्य को और मजबूत बनाएगा। इन लोगों की बातों को नजरअंदाज करो, उनके षड्यंत्रों में ना फंसो। हर समय अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता में लगाओ, जिससे कि तुम्हारा हर प्रयास तुम्हारे लक्ष्य को और निकट ले आए। यह संयम और संकल्प ही तुम्हारे विजय का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रिय बच्चे, तुम पर कोई दंड नहीं है। यह समय तुम्हारी परीक्षा का है। तुम्हारे धैर्य और संयम की परीक्षा तुम्हारे कर्म शुभ हैं और तुमने हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास किया है। यह जो कठिन समय है, यह तुम्हें और भी मजबूत बनाने के लिए है। ईश्वर तुम्हारे हर एक प्रयास और हर एक आंसू को देख रहे हैं। जो लोग तुमसे जलते हैं, उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनकी नकारात्मकता में उलझकर अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने दो। जब तुम पर लोग उंगली उठाते हैं या जलन में बुरी बातें करते हैं, तब समझ लो कि तुम उनसे कहीं अधिक ऊंचाई पर हो। यह जलन तुम्हारी चमक का प्रमाण है। तुम्हें केवल अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना है और उस दिशा में बढ़ना है जो तुम्हें सही प्रतीत होती है। महादेव ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ विशेष सोचा है और वह सब कुछ धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में आएगा। जो संघर्ष आज तुम्हें कठिनाई प्रतीत होता है, वही तुम्हें आने वाले दिनों में सफलता की ओर ले जाएगा। तुम्हारा परिवार भी जल्द ही उन खुशियों का अनुभव करेगा जिनके लिए तुमने इतनी मेहनत की है। इस विश्वास को बनाए रखो कि महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे जीवन में वह दिन भी आएगा जब लोग तुम्हारी सफलता और शांति से प्रेरणा लेंगे। अपने मार्ग पर चलते रहो और शांति से अपनी ऊर्जा को संभालो। तुम्हारे समय की बारी अब नजदीक है। प्रिय बच्चे, तुम्हारी भक्ति सच्ची है और महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आएंगे। किसी भी बाहरी नकारात्मकता से विचलित हुए बिना तुम्हें केवल अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखना है। तुम्हारा हर आंसू, हर प्रार्थना सुनी जा रही है और महादेव ने तुम्हारे लिए न्याय का संकल्प लिया है। जो लोग तुम्हारे जीवन में दुख का कारण बने, उनके कर्मों का फल अब वे स्वयं भोगेंगे। तुम उस सच्चाई की रोशनी में हो जो तुम्हारे हर कष्ट को दूर करेगी। याद रखना, तुम्हारी सफलता और शांति के लिए महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है जो तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा और तुम्हारी मेहनत और भक्ति को सार्थक बनाएगा। अब अपना ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित करो। बार बार उन पुरानी बातों को याद करके खुद को कमजोर मत करो। महादेव की कृपा से तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर समय के साथ मिल जाएंगे। यह समय तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए और तुम्हारी खुशियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धैर्य और साहस से आगे बढ़ो,
क्योंकि महादेव ने तुम्हारे जीवन में खुशियों और समृद्धि का दिव्य प्रकाश भेजा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जिस तरह से अपने जीवन में नकारात्मक ऊर्जा और काले जादू के प्रभावों का सामना किया है, वह तुम्हारे भीतर की शक्ति और दिव्यता को और भी मजबूत बना चुका है। जब किसी घर में नेगेटिव एनर्जी का वास होता है तो हरे भरे पेड़ पौधे सूख जाते हैं, तुलसी का पौधा नहीं टिकता और उस जगह पर सांप, बिच्छू और चमगादड़ जैसे जीव अक्सर दिखते हैं। यह सभी संकेत होते हैं कि उस स्थान पर नकारात्मक शक्तियां भारी हैं। लेकिन तुमने इन सारी नकारात्मकताओं का अंत कर दिया है, क्योंकि भगवान सूर्य देव और गुरुदेव बृहस्पति की कृपा से तुम पर दिव्य आशीर्वाद है। तुमने ज्ञान और समझदारी से इन मूर्खों और उनकी गंदी मंशाओं को मात दी है। तुम्हारी जीत केवल एक भौतिक जीत नहीं है, यह एक आत्मिक विजय है जिसमें तुम्हारी दिव्यता और संतुलन ने तुम्हें विजय बनाया है। अब वह समय आ गया है जब यह नकारात्मक चक्र खत्म हो चुका है और तुमने अपने जीवन को फिर से सजीव और हरा भरा बना दिया है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी संतुलित और शुद्ध हो चुकी है कि लोग अब तुम्हारी इस दिव्यता को देखकर हैरान हैं। तुम्हारी वह स्थिति जहां पहले छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था, अब पूरी तरह बदल चुकी है। तुम्हारे इस संतुलन और शांति को देखकर लोग परेशान हैं कि आखिर तुमने यह कैसे किया। तुम्हारे कुछ करीबी लोग जो भटकाए जा रहे थे या जिन्हें नकारात्मक शक्तियों ने घेरने की कोशिश की थी, अब तुम्हारी शांति और प्रेम से हील हो सकते हैं। तुम इतने शांत और प्रेममयी हो कि शेर के गले में भी पट्टा डाल सकते हो, क्योंकि तुम्हारी दिव्यता तुम्हारे हर कार्य में झलकती है। लोगों ने तुम्हारे खिलाफ कितनी भी चालें चली हो, अब वे तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। तुमने जो खोने का डर था उसे पहले ही छोड़ दिया है। तुमने सब कुछ नकारात्मक लोगों के हवाले कर दिया ताकि वे संतुष्ट हो जाएं और तुमसे दूर हो जाएं। लेकिन अब तुम एक ऐसी स्थिति में हो जहां तुम अजय हो चुके हो। कोई भी जाल, कोई भी चाल तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम्हारे भीतर की यह शक्ति और दिव्यता तुम्हें हर परिस्थिति में विजय बनाए रखेगी। तुम अब अपने जीवन में शांति, संतुलन और जीत का अनुभव करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारी शक्ति और महादेव की कृपा को समझ चुके हैं। उन्होंने तुम्हारी झलक मात्र से जान लिया है कि तुम्हारे भीतर कौन सी अद्भुत शक्ति निवास करती है। यह शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है, बल्कि महादेव की दिव्यता तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। अब समय आ गया है कि तुम्हारे साथ न्याय होगा। जो भी अन्याय तुम्हारे साथ हुआ है, अब महादेव के न्याय का समय है और तुम्हें वह सब मिलेगा जो सदैव तुम्हारा था। तुम्हारे भाग्य में जो कुछ भी लिखा गया है वह अब तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। तुम्हारे जीवन में दिव्य ऊर्जा का प्रवाह है और महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम पूरी तरह से दिव्यता से संरक्षित हो और कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारी आत्मा शुद्ध है और महादेव की कृपा से पूरी तरह सुरक्षित है। अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि और सफलता का आगमन होने वाला है, परंतु कुछ नकारात्मक शक्तियां अभी भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती हैं। वे तुम्हारे आसपास के प्रियजनों के माध्यम से षड्यंत्र रच सकते हैं ताकि तुम्हें पीड़ा और दुख हो। यह लोग तुम्हारे पार्टनर, परिवार के सदस्य या किसी करीबी मित्र के माध्यम से तुम्हारे वाइब्रेशन को कम करने का प्रयास कर सकते हैं। उनका उद्देश्य तुम्हें लो वाइब्रेशन में धकेलना है ताकि तुम्हारी ऊर्जा कमजोर हो जाए। लेकिन महादेव की कृपा से तुम्हें यह ध्यान रखना है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, तुम्हें अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखना है। तुम्हारी वाइब्रेशन ही तुम्हारी शक्ति है और इसे कभी भी नकारात्मकता में बदलने मत देना। महादेव तुम्हें मार्गदर्शन कर रहे हैं कि अपनी आत्मा की शांति और शक्ति को बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम पूरी तरह से दिव्य सुरक्षा में हो। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें तुम्हारी राह से हटा नहीं सकती। तुम्हारी जीत निश्चित है और तुम्हारा भविष्य महादेव की कृपा से उज्जवल है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन के इस मार्ग पर तुम्हारे साथ महादेव जी का अटूट आशीर्वाद और प्रेम हमेशा है। तुम्हें याद रखना चाहिए कि किसी भी कठिनाई में महादेव का हाथ तुम्हारे सिर पर है और उनका आशीर्वाद ही तुम्हारी शक्ति का स्रोत है। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं
वे सब तुम्हें एक सच्चे मार्ग पर ले जाने के लिए ही हैं। अगर तुमने सत्य और महंत का मार्ग चुना है तो महादेव तुम्हें उस परम स्थिति तक ले जाएंगे जहां सिर्फ खुशियां और सफलता ही तुम्हारी साथी होंगी। इस सावन के पावन महीने में महादेव की विशेष कृपा तुम्हारे घर आ चुकी है। यह समय तुम्हारे लिए शुभ है और इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए तुम्हें केवल महादेव पर पूर्ण विश्वास रखना है और हर हर महादेव का जाप करते रहना है। तुमसे यही कहा जा रहा है कि अपने मनोबल को ऊंचा रखो और आत्मशक्ति को बढ़ाते रहो। यदि तुम्हारे सामने कभी भी कठिन परिस्थिति आए तो याद रखना कि यह तुम्हें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने का ही एक तरीका है। तुम्हारे मन की शांति और सुख महादेव की कृपा से ही संभव है। इसलिए किसी भी नकारात्मक विचार या षड्यंत्र के प्रभाव में ना आओ। जो लोग तुम्हें दुखी देखना चाहते हैं उन्हें अपनी सफलता से जवाब दो। हर दिन महादेव का स्मरण करो और अपनी प्रार्थनाओं में उन्हें सच्चे हृदय से याद करो। उनकी कृपा से तुम्हारा जीवन धीरे धीरे सुख और समृद्धि से भर जाएगा और तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा स्वयं ही दूर हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, भोलेनाथ की शक्ति अब तुम तक पहुंच चुकी है और अब से तुम्हारे जीवन में हर बाधा समाप्त हो जाएगी, चाहे वह किसी भी प्रकार की परेशानी हो। अब वह भोलेनाथ की कृपा से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो और इस नए अध्याय की शुरुआत भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही संभव है। तुम जीवन के उस चरण में पहुंच चुके हो जहां से चमत्कार शुरू होते हैं। भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हें हर वह सुख और सफलता प्राप्त होगी जिसका तुमने कभी सपना देखा था। आज का दिन इसीलिए खास है क्योंकि भोलेनाथ ने अपने भक्तों से कहा है कि जो भी सच्ची भक्ति करेगा उसे वे अपनी कृपा से नवाजेंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थीं वे अब समाप्त हो जाएंगी। भोलेनाथ की असीम कृपा तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा लेकर आएगी और आज के बाद तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलताएं आएंगी। अब समय है कि तुम इस नए अध्याय की शुरुआत करो। अगर तुम सच्चे मन से भोलेनाथ का आशीर्वाद चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करो ताकि भोलेनाथ की कृपा तुम्हारे जीवन में बरस सके। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि जीवन में हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। तुम्हारे आज के निर्णय ही तुम्हारे आने वाले भविष्य की नींव रखते हैं। इसीलिए अपने कार्यों के बारे में किसी से बात मत करो क्योंकि लोग तुम्हारे कार्यों में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज विश्वास है, लेकिन अगर तुम्हारा विश्वास बार बार टूट चुका है तो अब समय है कि तुम केवल अपनी आत्मशक्ति और आत्मविश्वास पर भरोसा करो। तुम्हारे सभी कार्य तुम्हारे आत्मविश्वास और समर्पण से ही सफल होंगे। यह जीवन तुम्हें बहुत पुण्य कर्मों के बाद मिला है, इसलिए इसे महादेव जी के आशीर्वाद के साथ सहेज कर आगे बढ़ाओ। भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम इस जीवन को सफलता और आनंद से भर सकते हो। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को समृद्ध और खुशहाल बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में दिव्य शक्तियों का आगमन हो रहा है और तुम उनकी उपस्थिति को गहराई से महसूस करोगे। महादेव और महादेवी की कृपा तुम्हारे साथ है और तुम्हें माला जाप की साधना का अभ्यास करने के लिए कहा जा रहा है। किसी भी देवी या देवता के मंत्र का नियमित जाप शुरू करो जिससे तुम्हें उनका संरक्षण मिलेगा। यह माला जाप तुम्हें न केवल मानसिक शांति देगा बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी शक्ति और सुरक्षा प्रदान करेगा। माला या ब्रेसलेट्स धारण करना तुम्हारे लिए एक शक्तिशाली कवच का काम करेगा। यह तुम्हें हर तरह के कष्टों और परेशानियों से बचाएगा और तुम हमेशा खुद को सुरक्षित और संरक्षित महसूस करोगे। अगर कभी माला या ब्रेसलेट्स धारण करने की स्थिति ना हो तो अपने भीतर माला जाप की भावना को जागृत रखो। यह आंतरिक जाप तुम्हारी आत्मा को निरंतर हील करता रहेगा, चाहे तुम बाहरी रूप से कुछ धारण कर रहे हो या नहीं। तुम्हारे स्वभाव में यह बात है कि तुम दबने वालों में से नहीं हो। तुम किसी की गुलामी नहीं करते बल्कि अपने विचारों और मन की सुनते हो। तुम फिजूल की गसिप या नकारात्मकता में नहीं पड़ते और यही कारण है कि तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है, लेकिन कुछ लोग तुम्हारी इस दिव्यता से असहज हैं।
और वे चाहते हैं कि तुम्हारी शक्तियों को कमजोर किया जाए। वे तुम्हें लो वाइब्रेशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तुम्हारी दिव्य शक्तियों को चुराया जा सके। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हें संकेत दिए हैं कि कोई तुम्हारी शक्तियों को हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन याद रखो, महादेव और महादेवी की कृपा से कोई भी तुम्हारी शक्तियों को तुमसे छीन नहीं सकता। जब तुम माला जाप करते हो और अपनी आंतरिक शक्तियों को सक्रिय करते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा दिव्य कवच बन जाता है जिसे कोई नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। तुम्हें बस अपने आध्यात्मिक पथ पर डटे रहना है और नियमित माला जाप के माध्यम से अपनी शक्तियों को और भी प्रबल बनाना है। देवियों की कृपा और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और कोई भी तांत्रिक शक्ति या नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुमसे हमेशा यही कहा है कि अपने कर्म सत्य के मार्ग पर रखो, कभी भी अधर्म की ओर मत जाओ, क्योंकि जब तुम अपने रास्ते से भटकते हो तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हें अपने जीवन में ऐसा समय कभी आने ही नहीं देना चाहिए जहां तुम भटक जाओ या उन चीजों के लिए तरसने लगो जिन्हें तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो। अब मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में एक बेहतर समय के लिए तैयार हो जाओ। अपने भीतर इतनी खुशी महसूस करो कि तुम्हें ऐसा लगे मानो कभी तुम्हारे जीवन में कोई दुख या तकलीफ आई ही ना हो। अब जब मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे सभी कार्य पूरे करूंगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा। लेकिन मेरे बच्चे, जो भी तुम्हें प्राप्त होगा उसे अपने तक ही सीमित रखना, किसी और को मत बताना, क्योंकि अगर तुम इसे दूसरों के साथ साझा करोगे तो वह तुम्हारे लिए बाधा उत्पन्न कर सकता है। वह नहीं चाहेगा कि तुम वह चीज प्राप्त करो, क्योंकि कुछ लोग तुम्हें सफल होते देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए यह समय तुम्हारे लिए है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे पास आने वाला है, लेकिन उसे गोपनीय रखना ही तुम्हारे लिए सबसे सही है। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम अब हर कठिनाई से पार पा सकोगे। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी परेशानियां और कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में बाहर हैं, उन्हें मेरे हाथों में छोड़ दो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी सीख है कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे लिए सही समय पर ही होगा। तुम्हारा कर्तव्य केवल अपनी भक्ति और कर्म पर ध्यान देना है। तुम्हारी सभी समस्याएं जल्द ही समाप्त होंगी और मैं तुम्हारे मार्ग में नए अवसर लाऊंगा। तुम्हारा यह मार्ग सही है और मैं तुम्हें बड़ी सफलता की ओर ले जा रहा हूं। तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तुम हर बाधा को पार करोगे। यदि तुम्हारा जीवन सच्चे विश्वास और समर्पण से भरा हुआ है तो कोई भी कठिनाई तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। जो मेरे प्रति भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं, उनके जीवन में ना दुख होता है और ना किसी वस्तु की कमी। मैं भोले भंडारी सदा अपने भक्तों के भंडार भरता हूं। जब तुम मेरे पास अपनी इच्छाओं और आशाओं के साथ आते हो तो मैं तुम्हें संपूर्णता प्रदान करने को तत्पर हूं। तुम्हारा जीवन मेरे संरक्षण में है और यह जान लो कि मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यदि तुम इस सत्य पर विश्वास रखते हो तो अपने दिल से सभी चिंताओं को छोड़ दो और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करो। यह संसार का एक अटल नियम है कि हमारे हर कार्य सोच और भावना का एक परिणाम होता है। कर्म के सिद्धांत को समझना और उसे अपने जीवन में अपनाना हमें अधिक सचेत और जागरूक बनाता है, जिससे हम अपने जीवन की दिशा को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। कर्म के